प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके हृदय को स्पर्श करेगी बल्कि यह भी बताएगी कि एक साधारण सी रोटी किसी की आत्मा का कल्याण किस प्रकार कर सकती है। त्रिकुट पर्वत की पावन छाया में बैठी भगवान श्री कृष्ण की वाणी में आइए सुनते हैं यह अद्भुत और भावनात्मक कहानी। त्रिकुट पर्वत की चोटी पर शांत और पवित्र वातावरण में मंद मंद पवन बह रही थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। पक्षी मधुर गान गा रहे थे। वहीं एक शिला पर श्री कृष्ण भगवान ध्यानमग्न होकर बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, मुख पर मंद मुस्कान और स्वर में दिव्यता थी। और उसी क्षण अर्जुन उनके पास आए और बोले, प्रभु, संसार में छोटे छोटे कार्य भी क्या कोई विशेष फल देते हैं? क्या किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना भी कोई पुण्य का कार्य होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यदि प्रेम से दी गई एक रोटी का मूल्य यदि अगर तुम जान लोगे तो संसार के सभी यज्ञ उस एक कर्म से सामने फीके पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर कोई भूखा हो और उसका आप पेट भर रहे हो तो ये कई यज्ञों से बड़ा काम है। सुनो पार्थ, मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ जो इस प्रश्न का उत्तर भी है जो तुमने मुझसे पूछा है और एक जीवन की महान सीख भी है। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम वसु था। वह बहुत ही निर्धन था, लेकिन उसके हृदय में विष्णु भक्ति और करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी। और उसकी पत्नी भी उसी के समान धर्मनिष्ठ थी। वसु दिन भर वेद पाठ करता, लोगों को सत्संग सुनाता था और उससे थोड़ा बहुत अन्न मिल जाता था। उसी में से वह और उसकी पत्नी किसी तरह दिन काटते थे, क्योंकि उनके पास आय का और कोई भी स्रोत नहीं था। एक दिन वसु भोजन की आशा में नगर गया और उसकी पत्नी ने घर पर एक मोटी रोटी बनाई, लेकिन वह रोटी केवल आटे की ही नहीं थी। उसमें उनकी मेहनत थी, प्रेम था, समर्पण था। वह रोटी उनके पूरे दिन की भूख मिटाने का एक इकलौता साधन थी। जैसे ही वह रोटी तैयार हुई और थाली में रखी, तभी द्वार पर करहाती सी आवाज आई, भौं भौं। दरवाजे पर एक भूखा, कमजोर और घायल कुत्ता खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में करुणा थी। शायद 2 दिन से उसे भोजन नहीं मिला था। वसु की पत्नी ने देखा और भगवान से बोली, हे प्रभु, ये जीव कितना दुखी है, परंतु क्या मैं इसे रोटी दूं? मेरे पति भी भूखे हैं और मेरे पास दूसरा कोई अन्न नहीं है। पर फिर वह रोटी को देखती रही और फिर एक क्षण के लिए अपनी अंतरात्मा ने कहा, जिस रोटी से मैं भूख मिटाऊंगी अपने पति की, वह क्षणिक संतोष होगा, पर जो रोटी मैं श्वान को दूंगी वह शायद मुझे जीवन भर की शांति दे देगी। उसने रोटी उठाई और उस कुत्ते के आगे प्रेम पूर्वक रख दी। कुत्ता पहले उसकी ओर देखता रहा, मानो उससे पूछ रहा हो, क्या यह सच है? क्या ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर? फिर उसने धीरे से रोटी खाई
और फिर शांत होकर वहाँ से चला गया। जो कुत्ते ने जब रोटी खाई, जब उसकी आत्मा तृप्त हुई तो उसने बहुत आशीर्वाद दिया। वसु जब घर लौटा, उसने थाली को पाया। पत्नी ने सच्चाई बताई। आंखों में डर था पर हृदय में शांति थी। वसु हृदय से बोलते हुए बोले, प्रिय, तुमने रोटी नहीं दी, तुमने अपना पुण्य दान किया है। भूखे को रोटी देना साधारण कर्म नहीं है, वह मोक्ष का बीज है। वसु उस दिन भूखा सोया, परंतु वह और उसकी पत्नी संतोष में डूबे हुए थे कि हमने आज किसी भूखे को अन्न देकर तृप्त किया। सालों बाद जब वसु और उसकी पत्नी स्वर्ग से धारे, यमदूत उन्हें लेने आए, लेकिन तभी तेज प्रकाश फैला और नारायण के दूत प्रकट हुए। नारायण दूत बोले, रुको यमदूत, यह वही युगल है जिनकी एक रोटी ने ईश्वर को तृप्त किया। वह भूखा कुत्ता नहीं था, वह स्वयं नारायण की परीक्षा थी। इनकी एक रोटी ने इन्हें स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान दिलाया है, क्योंकि प्रत्येक जीव में भगवान का ही अंश होता है। यमदूत भी नतमस्तक हुए। धन्य है यह रोटी और धन्य है वह भावना जिसने एक भूखे प्राणी को ईश्वर का रूप समझा। श्री कृष्ण भगवान पर्वत से नीचे की ओर देखते हुए बोले, पार्थ, यह मत समझना कि पुण्य बड़े कर्मों में ही होता है। कभी कभी एक भूखे को रोटी देना, किसी निर्बल का सहारा देना, किसी जीव को प्रेम देना, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। वह रोटी आटे की नहीं थी, वह भावना की थी, करुणा की थी, ममता की थी। जब तुम किसी प्राणी में मेरा अंश देखकर सेवा करते हो, तब तुम मुझ तक पहुँचते हो। याद रखना, मंदिर में दिया गया सोना भूखे के पेट में नहीं जाता, पर दी गई एक रोटी सीधा ईश्वर तक पहुँचती है। अतः किसी की भी सहायता करना आपको सीधा प्रभु से जोड़ती है। त्रिकुट की वायु अब और भी शांत थी। श्री कृष्ण भगवान की आंखें बंद थीं और उनके स्वर दूर तक गूंज रहा था। करुणा ही सच्चा धर्म है। एक रोटी भी तुम्हें प्रभु के द्वार तक पहुंचा सकती है, यदि उसमें प्रेम हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब तुम्हें उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ कि श्वान ने रोटी पाकर वह क्या बनता है और वसु और उसकी पत्नी का क्या हुआ। वो जो श्वान था, उन धर्मात्माओं का अन्न खाकर भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, केवल ब्राह्मणों को ही पुण्य नहीं मिला, उस भूखे कुत्ते को भी उस रोटी ने नया जीवन दिया। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कुत्ता अगले जन्म में किस रूप में पाया? अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण भगवान बोले, वह श्वान जो भूखा था, जो कांप रहा था, वह केवल एक पशु ही नहीं था, वह एक तपस्वी था जो पिछले जन्म में अभिमानवश एक कुत्ते का जीवन पा गया था। लेकिन उसके भीतर अभी भी तप की ज्वाला थी। उसे मोक्ष की राह उस एक रोटी ने दिखा दी, क्योंकि वह रोटी एक वासु की थी जो बहुत संयमी था, भगवान का कृपा पात्र था। अगले जन्म में वही कुत्ता एक धनी किंतु अत्यंत दयालु वैश्य के रूप में जन्मा। उस वैश्य ने अपने पूरे जीवन में गौ सेवा की, यात्रियों को भोजन कराया और कभी किसी भूखे को खाली नहीं लौटाया। उसे पूर्व जन्म की स्मृति तो नहीं थी, परंतु उसकी आत्मा में करुणा जागृत हो चुकी थी उस एक रोटी के टुकड़े से। यही जन्मों में धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर ले गई। अर्जुन बोले, प्रभु, क्या एक रोटी
इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, वह रोटी केवल अन्न नहीं थी, वह प्रेम, श्रद्धा और त्याग की रोटी थी। किसी भी प्राणी को प्रेम से दिया गया अन्न केवल शरीर को नहीं तृप्त करता, वह आत्मा को दिशा देता है। फिर अर्जुन बोले, हे प्रभु, और वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी, इन दोनों का क्या हुआ? श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, उस स्त्री के त्याग से प्रसन्न होकर मैंने अगले जन्म में वह स्वयं एक देव मूर्ति के समान साध्वी माता बनी, जिसका आशीर्वाद लेकर हजारों रोगी स्वस्थ हो जाते थे। और वह वसु ब्राह्मण अगले जन्म में वह एक संत बना, जिसकी वाणी से हजारों लोगों ने धर्म का मार्ग पाया। यह एक रोटी से ही संभव हो चुका। अंततः वह संत जीवन की अंतिम बेला में मेरे धाम में विलीन हो गया, क्योंकि उन दोनों ने अंत तक समाज की सेवा की थी। त्रिकुट पर्वत फिर शांत हो गया, पक्षियों की ध्वनि गूंजी, हवा मंद हुई, श्री कृष्ण का स्वर गूंजा। जो एक भूखे को अन्न देता है, वह एक आत्मा को प्रकाश देता है। जो प्रेम से रोटी देता है, वह जन्मों की तृष्णा को शांत कर देता है। और जो किसी प्राणी को नारायण का अंश समझकर सेवा करता है, वह साक्षात भगवान श्री हरि के हृदय में स्थान पा जाता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में भगवान श्री हरि का ही अंश है। रोटी दो लेकिन प्रेम से, कर्म करो लेकिन श्रद्धा से, सेवा करो लेकिन ईश्वर को देखकर। यही है मोक्ष की राह, यही है श्री कृष्ण भगवान की शिक्षा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी उस एक रोटी की कथा, जो न सिर्फ एक भूखे प्राणी की भूख मिटाती है, बल्कि आत्मा का भी कल्याण करती है। कभी कभी एक छोटा सा कर्म हमारे अगले जन्म की दिशा तय कर देता है कि हमें अगला जन्म किस प्रकार और किस स्थिति में मिलेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, अगर इस कहानी से आपको कोई भी शिक्षा मिलती हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटी है? क्या आपने कभी किसी भूखे जीव को कुछ खिलाया है और उस पल क्या महसूस किया और आपको उस टाइम पे कैसा लगा? आपका साथ ही सबसे बड़ी मेरी ताकत है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और दिव्य भावनात्मक कथा में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।